अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम यूरिनरी रिटेंशन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यूरिनरी रिटेंशन क्या है, इसके कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और इंटरवेंशन को डिस्कस करेंगे। यूरिनरी रिटेंशन की बात करें तो यूरिनरी रिटेंशन बेसिकली पेशाब के अंदर रुकावट का आना, रुक रुक के पेशाब आना, इस कंडीशन को हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। यूरिनरी रिटेंशन एक इनेबिलिटी होती है जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर मुकम्मल तौर पर खाली नहीं रहता। यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब रुक रुक के आता है, किसी भी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, कैलकुली की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर या चाइल्ड बर्थ की वजह से भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं, जब पेशाब रुक रुक के आता है और उसमें जलन भी महसूस हो। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में कोई भी पॉजिटिव एजेंट हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन, चाइल्ड बर्थ, ट्रॉमा, मेडिकेशन, ये आके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो नर्व होता है, उस नर्व को, जिसने यूरिनरी ब्लैडर की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल किया होता है, उसको डैमेज करेगा। जब उसको डैमेज करेगा तो इसकी वजह से स्पाइनल प्रॉब्लम जो होंगे, स्पाइनल यानी कि जो नर्व है, ये नर्व बेसिकली स्पाइनल कोड सर्जरी की वजह से भी डैमेज हो सकता है, स्पाइनल कोड की इंजरी की वजह से भी हो सकता है, या इसमें ऐसा नर्व कभी कभार डैमेज भी नहीं होता, नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, कैलकुली की वजह से। लेकिन मोस्टली जब ट्रामा होता है तो उस ट्रामा में ये होता है कि स्पाइनल कोड इंजरी की वजह से वो नर्व डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से स्फिंक्टर मसल्स के अंदर जो है, जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है, और जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, वो रिलैक्स नहीं होते, बंद ही रहते हैं। उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, यूरिन पास नहीं होता। इसे हम यूरिनरी रिटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। मैनिफेस्टेशन, ब्लैडर जो है डिस्टेंट शेप का हो जाएगा, एक शेप का हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो सिम्फाइसिस बोन्स है, सिम्फाइसिस प्यूबिस एक बोन का नाम है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो उसके ऊपर मौजूद होता है, तो पल्पेट हो जाएगा। सिम्फाइसिस प्यूबस एक बोन्स है, उसके ऊपर अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को देखें, उसके अगर हम असेसमेंट लेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर पल्पेट करेगा, क्योंकि उसके अंदर यूरिनरी जो यूरिनरी कंटेंट होता है, यूरिन होता है, वो ज़्यादा होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है बिल्कुल फुल होता है, एक शेप का होता है। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एंजाइटी, पेन, इसके अलावा वॉइड स्मेल अमाउंट्स या हेवी एपिसोड्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस। एपिसोड्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस से मतलब पेशाब जो है रुक रुक के आना, मुकम्मल तौर पर पेशाब की रुकावट हो जाना, या उसमें आहिस्ता आहिस्ता पेशाब निकलना, इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। इसके अलावा इरिटेबिलिटी होगी, रेस्टलेस होगी, ये सारे इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले यूरिन एनालिसिस हम करते हैं। यूरिन एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ब्लड का कल्चर, यूरिन का कल्चर हम बेचते हैं, और उसमें देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद तो नहीं है, उसका ग्रोथ तो नहीं है, कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ जिसकी वजह से यूरिन के अंदर रिटेंशन हो चुका है, यूरिन जो है मुकम्मल पास नहीं होता। इसके अलावा बन या सीरम बन टेस्ट आता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसको भी देखते हैं कि ब्लड के अंदर कितना वेस्ट मौजूद है, ब्लड के अंदर यूरिया कितने हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड कितने हैं। अगर ब्लड के अंदर इसका अमाउंट ज़्यादा आ गया तो इट्स मीन कि किडनी के वर्क जो है वो प्रॉपर किडनी काम नहीं कर रही है, और इसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो चुके हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA, ये एक टेस्ट होता है जिसकी वजह से प्रोस्टेट ट्यूमर यानी कि प्रोस्टेट CA को हम डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा इमेजिंग स्टडीज़ इंक्लूडिंग रीनल ब्लैडर एंड पैल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी, KUB से हम कहते हैं किडनी यूरिटर ब्लैडर, ये एक अल्ट्रासाउंड आता है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डायग्नोस करते हैं कि आया किडनी के अंदर स्टोन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। इसके बाद CT स्कैन आखिरी इसका ऑप्शन है, CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विस। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले मैकेनिकल मेथड है, जैसे कि यूज़ ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर जो है ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर मुकम्मल तौर पर खाली रहता है। एनर्जेसिक हो गए, एंटीस्पाज्मोडिक्स हो गए, एनर्जेसिक पेन किलर मेडिसिन हो गए, एंटीस्पाज्मोडिक्स यानी कि जो मसल स्पाज्म होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है। ये पेशेंट की जो रिलैक्सेशन होगी और कंफर्टेबिलिटी होगी, वो पेशेंट के यानी कि पेशेंट कंफर्ट होगा और रिलैक्स होगा। और फ्लूइड इनटेक को भी मॉनिटर करना मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन की सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले ट्रांस यूरिथ्रल सर्जरी शामिल है। ट्रांस यूरिथ्रल सर्जरी एक प्रोसीजर होता है जिसमें यूरोलॉजिस्ट एक कैथेटर टाइप का
ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट दाखिल करते हैं यूरिथ्रा के ज़रिए, वो जाके प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंच जाता है। अब अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज है या कोई इनलार्ज टिश्यूज़ मौजूद है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है और यूरिनरी रिटेंशन कॉज हो गया है, या कोई बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, तो उसको रिमूव किया जाएगा। इसे हम ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट भी कहते हैं, TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, और इसे हम शॉर्टली ट्रांस यूरिथ्रल सर्जरी भी कहते हैं। ये भी एक सर्जिकल मैनेजमेंट में शामिल है यूरिनरी रिटेंशन से ओवरकम होने के लिए। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके बारे में आपको बताया है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट को दाखिल किया गया है और जो इनलार्ज प्रोस्टेट था उस प्रोस्टेट को, उसके जो टिश्यूज़ थे उसको रिमूव किया गया है ताकि यूरिनरी रिटेंशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट की हेल्प करनी है ताकि पेशेंट जो है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, पेशेंट जो है एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहे। ब्लेडर ट्रेनिंग देना है पेशेंट को, ब्लेडर ट्रेनिंग अप्रोच करना है ताकि पेशेंट अपने यूरिनरी ब्लेडर को मुकम्मल तौर पर इम्प्टी करे। वार्म शावर और सीज बाथ देना है पेशेंट को, नीम गर्म पानी से पेशेंट को जो है एडवाइस करना है कि उसके ज़रिए वो नहाए। तो उससे ये होगा कि जो एब्डोमिनल मसल से और स्पिंटर मसल से वो रिलैक्स होंगे। इसके अलावा गरम खुराक देना है, गरम ड्रिंक देनी है, यानी कि वार्म बेवरेजेस टू हेल्प पेशेंट रिलैक्स, यानी कि गरम खुराक देना है, गरम पानी वगैरह देना है ताकि पेशेंट के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए। अगर अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो पेशेंट को जो सिटिंग पोजीशन है वो भी इंतहाई बेहतर है, जैसे कि कम्बोर्ड हो गया, ये इसके अलावा बाथरूम में इस बाथरूम स्टूल जो है ये भी बेस्ट है, और स्टैंडिंग, मेल के लिए स्टैंडिंग ये भी बेस्ट है ताकि जल्द से जल्द यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाए। इसके अलावा अगर कॉन्टिनेंस इस्टेब्लिश्ड हो गया तो पेशेंट को कैथेटर का जो प्रोसेस है, कैथेटराइजेशन, वो इंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है ताकि पेशेंट के अंदर यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए।